सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इसके अंदर इमोशन के द ग्रेट बुद्धा आर्ट का नया लेवल और साथ ही साथ मोलन के साथ में होने वाली एक बहुत ही गजब की फाइट दिखाई जाएगी। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोचन अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट के नए लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए फाइनली पहुंच चुका होता है थंडर रियल्म के 4th फ्लोर में, क्योंकि यहीं पर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो काफी आसानी के साथ में द ग्रेट बुद्धा आर्ट के नए लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता था। जैसे ही ये नजारा अपनी आंखों से देखती है एंड रैन, उसके तो एकदम ही होश उड़ जाते हैं कि ये मूचन कर क्या रहा है। वो कहते हैं कि क्या ये बंदा अपने ही हाथों से अपनी जान देना चाहता है, कि जिस तरीके से 4th फ्लोर के थंडर मूचन के ऊपर गिर रहे थे, उससे सोल डिवाइन लेवल वाले बंदे की जान आसानी के साथ में जा सकती है। लेकिन ये तो मूचन है जो कि इतनी बड़ी आर्ट को ब्रेक थ्रू करने के साथ साथ इतने ज्यादा हाई लेवल के थंडर को भी संभाल रहा था। एरन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो फिर तभी वो दो लड़कों को आपस में बातें करते हुए सुनती है। मोलन अपने कुछ साथियों के साथ में निकल चुका है कुछ फ्रेशर्स को बुली करने के लिए, जिनके बारे में ये लोग तो नहीं जानते, लेकिन एरन बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है। वो लोग बातें करते हैं कि यहाँ तक कि मोलन ने तो उनमें से 2-3 लोगों को चोट भी पहुंचा दी है, और ये सब कुछ वो केवल एक ही रीजन की वजह से कर रहा है, क्योंकि किसी फ्रेशर ने उसको सोल डिवाइन रैंकिंग में 3rd लेवल से हटा दिया। इसकी वजह से जो चारों तरफ उसकी बेइज्जती हो रही है वो उसको नहीं संभाल पा रहा। इसीलिए सभी लोग ये जानते हैं कि वो कभी भी उस फ्रेशर को नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर तभी एरन की नजर पड़ती है मूचैन के ऊपर, और वो खुद ही इतनी ज्यादा थंडर को एक ही जगह पे अटैक होता हुआ देखकर डर जाती है। लेकिन ये थंडर आकर क्या ही बिगाड़ सकती है मूचैन का, जिसके पास में जीव युको जैसे कैरेक्टर की पावर हो, क्योंकि अब वो यहाँ पर बहुत ही स्वैग के साथ में ग्रेट बुद्ध आर्ट के नए लेवल को ब्रेक थ्रू करता है और सभी के सामने आ जाता है। मूचैन की बॉडी में से भी थंडर इस तरीके से निकल रही थी जैसे कि उसके अंदर फ्लैश की शक्तियां आ चुकी हैं। रैन तो केवल ये चीज देखकर दंग रह जाती है। मूचैन के ऊपर इतनी बड़ी लाइटिंग स्ट्राइक होने के बाद भी उसको मरना तो छोड़ो, उसकी बॉडी पर एक खरोंच भी नहीं आई थी, इसलिए वो भी मूचैन की फैन बन जाती है। मूचैन कहता है कि आखिरकार मैंने अपने द ग्रेट बुद्ध आर्ट को नए लेवल पर ले जा चुका हूँ, जिसकी वजह से अब वो कितने भी बड़े से बड़े थ्रेट को भी आसानी के साथ में हरा सकता है। मूचैन कहता है कि चलो मुझे यहाँ से वापस भी चलना चाहिए। वो जैसे यहाँ से जाने लगता है तो फिर तभी उसकी नजर पड़ती है सीनियर एनरन के ऊपर, इनके पास में पहुंचकर उनसे कहने लगता है कि क्या आप भी यहाँ पर प्रैक्टिस करती हो। तो फिर एनरन सबसे पहले मूचैन को कांग्रेचुलेट करती है, कहती है कि मुझे खुशी है जो कि तुम और भी नई पावर्स में एडवांस हो चुके हो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आ पाए और अपना कल्टीवेशन भी कर पाए। लेकिन मुझे बताओ कि क्या तुम्हें वो मोलन नाम का बंदा याद है जो कि पहले डिवाइन सोल रैंकिंग में नंबर 3rd पे रैंक करता था, जिसकी जगह को तुम ले चुके हो और वो 4th रैंकिंग पर आ चुका है। मूचैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे वो बहुत ही अच्छे तरीके से याद है। अब मुझे बताएंगे कि उसके साथ में आकर ऐसा क्या हुआ। एरन कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस वो तुमसे इस बात का बदला लेना चाहता है कि वो अपने कुछ पुराने साथियों के साथ में मिलकर तुम्हें और तुम्हारे लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए सामने आ चुका है। और मुझे तो सुनने में ये भी आया है कि उसने कुछ फ्रेशर्स को चोट भी पहुंचा दी। और इतना सुनते ही मूचैन को टेंशन होने लगती है और उसको गुस्सा भी आने लगता है। एरन कहती है कि मैं जानती तो नहीं हूँ कि उसने किसको चोट पहुंचाई, लेकिन तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। जिससे कि वह मूचैन तुरंत ही एरन का शुक्रिया अदा करता है ये बात बताने के लिए, और अपनी फुल स्पीड के साथ में निकल जाता है अपने साथियों की तरफ, क्योंकि वो जानता था कि जरूर से उसी के साथियों को ही चोट पहुंचाई गई होगी। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मोलन के सामने खड़े हुए मूचैन के साथियों को। इसमें से चूकी, मोलिंग और किंगलिंग तीनों ही इंजर्ड हो चुके थे। मोलन अभी भी उन लोगों से यही पूछ रहा था कि जल्दी से बता दो कि मूचैन कहाँ पर है, क्यों बेकार में अपनी हालत खराब कर रहे हो और बेकार में पिट रहे हो। ईशु कहती है कि बुरी लोगों, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ईशु की पावर्स का मोलन के ऊपर जरा सा भी कोई असर नहीं होता। और जैसे यहाँ पर दोबारा से अपनी पावर्स का यूज करने वाली होती है, तो उतने वक्त में मोलन उस पर एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट करने के लिए आ चुका था, जहाँ पर फिर तभी अचानक से उस पर हिट हो जाता है सैल्यू डेथ मार्क का लेवल 3। और केवल इतना देखते ही चूकी और किंगलिंग समझ जाते हैं कि उनका हीरो आ चुका है। वाकई में यहाँ पर फाइनली एंट्री हो चुकी थी मूचैन की, जिसने ईशु को भी बचा लिया था और मोलन को भी पीछे धकेल दिया था। मूचैन को अपने सामने देखकर ईशु से कहने लगती है कि अच्छा हुआ मूचैन जो कि आप वापस आ गए, ये बंदा हम लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था। तभी मोलन मूचैन को देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम है मूचैन, मैं कब से इंतजार कर रहा था कि आखिर वो कायर कब वापस आएगा। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ यांग होंग मूचैन को देखकर ये सोचने लगता है। वो पहले तो ये सोच रहा था कि शायद मूचैन एक भगोड़ा है, कि शायद मोलन का नाम सुनते ही यहाँ से भाग गया होगा। लेकिन अब क्योंकि मूचैन यहाँ पर वापस आ चुका है फाइट करने के लिए, तो फिर इसकी वजह से यांग होंग को इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि ये बंदा पहले की तुलना में कितना ताकतवर हो चुका है। मूचैन कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम है मोलन। फिर वो बिना कुछ कहे ही सीधा अटैक करने के लिए जाने लगा था, जिससे कि फिर उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही शानदार कॉम्बैट भी शुरू हो चुकी थी। तो स्टार्टिंग में तो वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। मूचैन कहता है कि हाँ मैं वही हूँ जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे हो, और आज मुझसे फाइट करने के बाद तुम्हें तुम्हारी भी औकात पता चल जाएगी, और आइंदा
से तुम कभी भी मुझे और मेरे दोस्तों को परेशान करने की कोशिश नहीं करोगे। क्या मुझे यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए यूज करने वाला है अपने लेवल 3 के सैंडलूवर डेथ मार्क को। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे दोस्तों की बेइज्जती करने की। मोलन यहाँ पर मूचेन के उस अटैक का सामना कराने के लिए यूज करता है अपने गोल्डन फ्लेम फिंगर टेक्निक को। ये टेक्निक भी वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निक होती है, जिसकी थोड़ी समय तक पावर क्लैशिंग होने के बाद ये दोनों ही टेक्निक्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसके बाद फिर ये दोनों ही बंदे एक दूसरे के साथ में हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी करने लगते हैं। भले ही मूलन अपने साथ में कई सारे वेपन्स को लेकर चल रहा था, लेकिन वो मूचेन से फाइट करने के लिए अपने किसी भी वेपन का यूज नहीं करता। फिर जैसे ही मूचेन को लगने लगता है कि उसको थोड़ा सा और भी हाई लेवल पर जाना चाहिए, तो फिर वो तुरंत ही यूज करने लगता है अपनी शैडो स्टेप टेक्निक को, जिसकी वजह से मूलन को तो पता ही नहीं चलता कि मूचेन उस पर अटैक करने के लिए कब और कहां से आ गया। लेकिन मूलन भी उसके ऊपर अपना एक बहुत ही तगड़ा स्लैशिंग अटैक भी किया था, जिससे मूचेन खुद को काफी आसानी के साथ में भी बचा लेता है। मूलन मूचेन के सामने इस तरीके से खड़ा हो चुका था जैसे कि वो एक बहुत ही बड़ा वॉरियर हो, लेकिन उसे भी ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी थी। मूचेन एक काबिल बंदा है और उसको हराना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हारे साथ में और ज्यादा समय तक खेलना नहीं चाहता। जिससे कि फिर वो तुरंत ही यूज करने लगता है अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को, जिससे कि कई सारे स्वॉर्ड एक ही बार में जाने लगते हैं मूचेन को मारने के लिए। मूचेन इन अटैक्स से खुद को बचाने के लिए यूज कर रहा था अपनी शैडो स्टेप टेक्निक को, क्योंकि इन स्वॉर्ड्स की जो एमिंग होती है वो एकदम ही परफेक्ट थी। वो तो मूचेन के पास में स्पीड होती है जिसकी वजह से वो खुद को बचा पा रहा था। इसीलिए वो दोबारा से यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी सैंडलूवर डेथ मार्क को। लेकिन मूलन जो अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर रहा था वो बहुत ही बड़े पैमाने की थी। इसकी वजह से मूचेन चाहे कितने भी स्वॉर्ड्स को डॉज क्यों ना कर ले, उसके अगले ही पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए सैकड़ों स्वॉर्ड्स मौजूद होती हैं। यहाँ तक कि इस बार तो मूलन ने मूचेन पर अटैक करने के लिए स्वॉर्ड्स का सैलाब ही ला दिया था, क्योंकि हजारों स्वॉर्ड्स एक ही बार में मूचेन को घेर लेती हैं उसको मारने के लिए। और ये नजारा वाकई में देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी लग रहा था, जिसको देखकर यांगोंग कहता है कि इस बार तो मूचेन हारने वाला है, क्योंकि इस अटैक से बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। यहाँ तक कि यांगोंग का साथी भी यही कहता है। सीनियर मूलन का ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, इसीलिए उसको भी यही लग रहा था कि शायद इस बार मूचेन खुद को बचा नहीं पाएगा और उसकी हार होनी एकदम ही तय है। कुछ फ्रेशर्स के साथ साथ मूचेन के सभी दोस्त भी डर रहे थे कि कहीं वाकई में उन लोगों के इस बार हार का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसके अगले ही पल जो यहाँ पर नजारा आता है उसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ में ये मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक की स्वॉर्ड एक ही झटके के साथ में खत्म हो जाती हैं। उन सभी लोगों को उनके बीच में जो देखने को मिलता है वो होती है द ग्रेट बुद्धा आर्ट, और मूचेन उसके अपग्रेडेड वर्जन को ही यूज कर रहा था, जैसे कि मूचेन ने खुद को बचा लिया था और मूलन की इस टेक्निक को भी ब्रेक कर दिया था। मूलन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, इसलिए वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने तो मेरी टेक्निक को कम्प्लीटली ही ब्रेक कर दिया है। इसके बाद अब मूचेन अपनी द ग्रेट बुद्धा आर्ट टेक्निक के साथ में ऊपर की तरफ उठने लगता है एक और नया अटैक करने के लिए। और ये नजारा देखने में सभी लोगों को बहुत ही गजब का लग रहा था, क्योंकि द ग्रेट बुद्धा आर्ट टेक्निक पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, जैसे कि मूचेन के सभी साथी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगे थे। लेकिन यांगहोंग के साथ में जो लड़की होती है वो ये नजारा देखकर कहती है कि आखिर अब ये कौन सी आर्ट है, क्योंकि इसके अंदर से जो प्रेशर निकल रहा है वो एकदम ही अनमैचेबल है। मूलन भी इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि मूचेन के इस टेक्निक को हराना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित होगा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि इस टेक्निक को यूज करने के बाद भी तो मुझे हरा नहीं पाओगे, क्योंकि इस बार अब वो मूचेन का सामना कराने के लिए यूज करने लगा था अपनी गोल्डन फ्लेम हॉर्न टेक्निक को। मूचेन कहता है कि पगोडा अब इस बार तुम्हारी बारी है, दिखा दो इसे कि ये हमारे सामने कभी भी नहीं टिक पाएगा। वो पगोडा की इस टेक्निक को जैसे ही सप्रेस करता है तो उसके सैकड़ों टन्स का प्रेशर सीधा ही पड़ने लगा था मूलन की फ्लेम फिंगर टेक्निक के ऊपर। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर काफी शानदार पावर क्लैशिंग को देख पाते हैं। इस पर मूलन और मूचेन दोनों ही अपनी अपनी ताकत को आजमा रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह मूचेन की पावर इस बार भी भारी पड़ जाती है। इसकी वजह से फिर मूलन की टेक्निक अपने आप ही ब्रेक होना शुरू हो चुकी थी। मूलन को जब तक इस बात का रियलाइज हो पाता उसकी टेक्निक तो खत्म ही हो जाती है कि फिर द ग्रेट बुद्धा आर्ट का सीधा ही प्रेशर पड़ने लगता है मूलन के ऊपर। इसके इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से वो सीधा जाके जमीन से टकरा जाता है। इसकी वजह से आखिरकार मूचेन ने मूलन को हरा ही दिया था। इसीलिए वो डरते हुए मूचेन से ये कहने लगता है, लड़के इस बार तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, जो कि तुमने पता नहीं लेकिन मुझे हरा दिया। बस अब तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात भी दिखा दूंगा। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ से जाने भी लगता है, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ाने से पहले मूचेन उसको रोकता है और उससे कहता है कि अगर तुम वाकई में यहाँ से जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें उससे पहले मेरा एक और काम करना पड़ेगा। मूलन कहता है कि तुमने मुझे हरा तो दिया है, अब आकर तुम मुझसे क्या चाहते हो। मूचेन कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ बंदों को
लेकर आए थे मेरे साथियों को मारने के लिए, और तुमने अपने उस काम को थोड़ा सा अंजाम भी दे दिया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी की सारी स्पिरिट वैल्यू को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है और तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। वरुण कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की, तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है मेरे साथियों के सामने बात करने की। जैसे कि फिर मूचेन अपनी फुल स्पीड के साथ में जाता है और उसको एक काफी तगड़ा पंच भी हिट कर दिया था, जिससे कि मूलन की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मूचेन अब सीधा उसके सिर पर खड़ा होकर उससे कहता है तुमने जो रायता फैलाया है उसको समेटने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे कि फिर मूलन तुरंत ही अपनी स्पिरिट वैल्यू को हवाले कर देता है मूचेन के, जो कि एक हिसाब से बहुत ही ज्यादा होती है कि मूलन के पास में टोटल 200,000 स्पिरिट वैल्यू थी, जिसको मूचेन तुरंत ही अपने स्पिरिट वैल्यू कार्ड के अंदर भी डाल लिया था। मूलन से कहता है कि तुम्हारी ये सारी के सारी स्पिरिट वैल्यू को मैं उन सभी के सभी फ्रेशर्स के ऊपर खर्च करूंगा जिनको तुमने चोट पहुंचाई थी। इसीलिए फिर उस 2 लाख स्पिरिट वैल्यू को दे देता है मोलिन को और कहता है कि तुम इसे उन सभी के सभी लोगों में बांट दो जिनको मोलन और उसके साथियों ने बुली किया था। और फिर मूचेन मोलिन का शुक्रिया अदा भी करता है उसकी स्पिरिट वैल्यू देने के लिए। मोलिन मूचेन से कहता है कि आज के बाद से तुम जरा सा अपना ख्याल रखना, क्योंकि पता नहीं तुम्हारे साथ में कब क्या हो जाए। मूचेन कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो और यहाँ से भाग जाओ। और मोलन के यहाँ से जाते ही मूचेन के चाहने वाले सभी के सभी उसको चीयर करने लगते हैं। ये नजारा देखकर यांग होंग और उसके साथी भी थोड़े से सोच में पड़ चुके थे। वो लोग कहने लगते हैं कि ये मूचेन हमारा एक बहुत ही अच्छा ओपोनेंट बन के सामने आएगा। यांग होंग को तो ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, साथ ही साथ अब वो मूचेन को अपने लड़ने के लायक भी समझने लगता है। यहाँ पर फिर तभी मूचेन के पास में आ जाती है लुओली और उसे कहती है कि मुझे जैसे ही पता चला कि मूलन तुम लोगों से लड़ने के लिए आया है तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम लोगों के पास में आ गई। मुझे बताओ कि किसी को कहीं पर चोट तो नहीं आई। जन कहता है कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सब कुछ देख लिया है। लुओली कहती है कि मुझे शायद इस बात का अंदाजा पहले से ही हो चुका था कि डिवाइन सोल रैंकिंग में तुम्हारी जगह पाने की वजह से कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, और अगर मैं यहाँ पर रह जाती तो ऐसा कभी भी नहीं होता। मूचेन लुओली से कहता है कि तुम अब चिंता मत करो। लुओली जैसे ही मूचेन पर थोड़ा सा गौर करती है वो समझ जाती है अब तो ये लड़का डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज में भी आ चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी फ्रेशर्स होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा हुआ जो कि मूचेन समय रहते वापस आ गया और उसने हम लोगों को बचा लिया, वरना ये सीनियर्स पता नहीं हम लोगों के साथ में क्या करते। और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि सीनियर्स के पास में उनका खुद का एक ग्रुप है जिसको कहते हैं किंग होंग क्लब। इसीलिए फिर मोलिंग तुरंत ही मूचेन से ये कहता है भाई हम लोग तब क्या करेंगे जब दोबारा से ये कंडीशन हमारे सामने आ जाएगी, क्यों ना हम सभी के सभी फ्रेशर्स मिलकर एक नए ग्रुप को बना ले ताकि फिर हमें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। ये बताता है कि हाँ यांग होंग और मूकुई ने भी अपने अपने ग्रुप्स को बनाया है, इसका नाम रखा है फ्लाइंग ड्रैगन क्लब और आयरन वुड गैंग। इसलिए वो मूचेन को भी सजेस्ट करता है कि हमें भी एक ग्रुप को बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के इकट्ठा रहने से हमारी स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। किंगलिंग कहती है कि अगर लुओली भी हमारे साथ में जुड़ जाए तब तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। जुगी कहती है कि अगर मूचेन इस ग्रुप का प्रेसिडेंट बने तो मैं उसकी फर्स्ट मेंबर बनने